अगर तुम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो और ये सोच रहे हो कि ऑनलाइन कोचिंग ले या फिर ऑफलाइन, तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। देखो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? तो ऑनलाइन ऑफलाइन में सच क्या है, कौन सा ऑप्शन टॉपर बनाता है और तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है, खास करके तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं एक सीक्रेट बताऊंगा जो 90% स्टूडेंट नहीं जानते। सच में मेरे भाई। देखो, हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं पढ़ाई, मोटिवेशन और सक्सेस की। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग और बिहार बोर्ड 12th और 10th की बात करने वाले हैं, क्योंकि सही डिसीजन ही तुम्हारा रिजल्ट तय करता है। सच में मेरे ब्रदर। तो चलिए हम आगे अपना पहले ऑनलाइन के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, जो पहले जानो। सबसे पहले समझते हैं ऑनलाइन कोचिंग है क्या। तो मोबाइल, लैपटॉप या टीवी से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब, ऐप्स या फिर पेड कोर्स से सीखना, यानी पेड कोर्स ले लिए बहुत सारे अभी बिहार बोर्ड में चलते हैं, जैसे दिशा ऑनलाइन क्लासेस, टारगेट बोर्ड और विद्या खोज जैसे बहुत सारे और चलते हैं। तो फिर इसमें भी हम पेड कोर्स खरीद करके अपना तैयारी कर सकते हैं। तो इसका देखो फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, दोनों चीज़ हम बताएंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का हम बताएंगे। वेट थोड़ा सा कर लीजिए आपका भाई, ठीक ना। तो वेट कर लेना, हम बता रहे हैं सब कुछ। तो चलिए पहले इसका फ़ायदा देख लेते हैं क्या चीज़। पहले फ़ायदा बता देते हैं, उसके बाद नुकसान। कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में क्या है, तुम कहीं भी जा रहे हो, शादी में जा रहे हो या फिर और कहीं भी जा रहे हो ना, तो तुम इस साइड में कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो। इसमें पैसा देखो कम लगता है। सही बात है, इसमें पैसा कम लगता है। बार बार वीडियो देख सकते हो। जैसे तुम्हारा कोई भी वीडियो, एक लेक्चर छूट गया तो उसको बाद में देख सकते हो। अगर एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा देख सकते, दोबारा देख सकते। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब देखो, इसका नुकसान भी बहुत खतरनाक है मेरे भाई। देखो, इसका नुकसान भी हम बता देते हैं। इसका नुकसान क्या है, तो ध्यान से सुनना इसका नुकसान, क्योंकि इसमें भी इसमें डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। मोबाइल से तो पढ़ाई करते हो, लेकिन इसमें डिस्ट्रैक्शन कहाँ होता है पता है? गेम प्लस रील, यानी तुम या तो फ्री फायर खेलोगे या फिर और कोई गेम, या फिर तो इंस्टाग्राम खोल के रील देखोगे या फिर यूट्यूब पर ही शॉर्ट्स देखोगे। ठीक, डाउट तुरंत सॉल्व नहीं होता है। इसमें टीचर मोबाइल में पढ़ाते सामने तुम्हें तुम्हारे रहते हैं ना, ताकि तुम तुरंत पूछ सकते हो, तो इसलिए डाउट तुरंत सॉल्व नहीं होता है। खुद से डिसिप्लिन रखना पड़ता है। सही बात है। अगर तुम खुद से डिसिप्लिन और मोटिवेट नहीं रहोगे तो फिर इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर तुम सेल्फ स्टडी में स्ट्रांग हो तो ऑनलाइन बहुत पावरफुल है। अगर सच में मेरे भाई तुम सेल्फ स्टडी खुद से कर लेते हो और मन से पढ़ लेते हो ना, सेल्फ स्टडी अच्छा से, तो फिर तुम्हारे लिए ऑनलाइन बहुत ही पावरफुल है मेरे भाई। अब देखो, ऑफलाइन के भी फायदे और नुकसान हम बता देते हैं। ऑफलाइन का फ़ायदा क्या है देखो। अब बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की, मतलब क्लास में जाकर पढ़ना, टीचर सामने होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, क्लास में जाएंगे और टीचर सामने रहेंगे, वो पढ़ाएंगे हमें। देखो, इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा होता है डाउट तुरंत क्लियर हो जाता है, डिसिप्लिन बना रहता है, कंपटीशन मिलता है। देखो, अगर तुम जाओगे ना ऑफलाइन कोचिंग करने, तो उसमें टीचर तुम्हारे सामने रहेंगे, तो तुम कोई भी सवाल प्रश्न पूछ सकते हो। उसमें डिसिप्लिन भी बना रहता है, इस टाइम पर तुम्हें कोचिंग आना है तो आना है। और तुम्हें कंपटीशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं ना, तो वह स्टूडेंट को देख करके कि भाई अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे लड़के पढ़ने वाले हैं, तो ये हमसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए हम भी पढ़ेंगे तो इनसे बेहतर करेंगे। तो देखो, यही होता है। तो
उसमें कंपटीशन भी देखने को मिलता है। देखो इसमें भी नुकसान है मेरे भाई, इसमें देखो कैसा नुकसान है, देखना ध्यान से देखना। टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा, आना जाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि बहुत दूर होता है ऑफलाइन कोचिंग। कोई शहर में होता है तो कोई बच्चा गांव से अगर जाएगा तो उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा कि नहीं, तो उसके लिए टाइम वेस्ट होता है। फीस भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, एक विषय का 2,000 लेते हैं, 1,500 लेता है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर बने, 10th और 12th के लिए तो और बहुत ज़्यादा। और देखो टीचर पर डिपेंड रहना पड़ता है, इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट टीचर पर डिपेंड रहते हैं। अगर तुमको गाइडेंस चाहिए तो ऑफलाइन अच्छा है तुम्हारे लिए ब्रदर। अगर तुम्हें जैसे सेल्फ स्टडी उतना अच्छा से तुम नहीं कर पाते हो और डाउट तुम्हारा रहता है, और अगर ऑनलाइन करते हो तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होता है, तो तुम मेरा बात मानो ऑफलाइन ही ज्वाइन कर लो, बहुत ही अच्छे से पढ़ा लोगे। ठीक, अब देखो फिर भी सवाल उठता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में फिर भी कौन सा बेस्ट है, तो कौन सा बेस्ट है। अब सबसे बड़ा सवाल आखिर बेस्ट कौन है। सच ये है कि कोई एक परफेक्ट नहीं है मेरे दोस्त, कोई भी एक ऑनलाइन भी परफेक्ट नहीं है और ऑफलाइन भी नहीं। देखो अगर तुम ऐसे हो, खुद पढ़ सकते हो, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए ऑनलाइन बेस्ट है, ठीक ना। देखो इसका क्या है, अब इस अगर ये चीज़ तुम नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा, तो फिर ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो अगर तुम ऐसे हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, टीचर की ज़रूरत है, तो ऑफलाइन तुम्हारे लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा मेरे दोस्त, तुम ऑफलाइन ज्वाइन कर लो। ठीक, अब देखो और सबसे बेस्ट क्या, फिर भी सवाल उठता है क्या, और सबसे बेस्ट क्या है, तो यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन बराबर टॉपर स्ट्रेटजी होता है। देखो ये चीज़ तुम्हें कोई भी टीचर नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ ना। देखो टॉपर क्या करते हैं पता है तुम्हें, टॉपर क्या करते हैं, देखो अब सुनो असली गेम तो यहीं पर है। टॉपर क्या करते हैं, कंसेप्ट को ऑनलाइन से समझते हैं, प्रैक्टिस ऑफलाइन या फिर खुद से समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो होता है ना, एक बार ऑनलाइन में समझ लेते हैं, और प्रैक्टिस अगर खुद से नहीं करते तो वो ऑफलाइन में जा कर के जहाँ टीचर प्रैक्टिस कराता है वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाता है, तो उसके लिए बेहतर हो जाएगा। अगर खुद से करता है तो ऑफलाइन नहीं जाता है, कोचिंग खुद से ही कर लेता है। अब देखो वो रोज रिवीजन करता है डेली, वो कोचिंग पर डिपेंड नहीं रहता है, समझे मेरे भाई, वो खुद पर डिपेंड रहते हैं। ये चीज़ तुम्हें अपने अंदर गुण लाना होगा। अब देखो फाइनल चीज़ क्या है, फाइनल एडवाइस, फाइनल एडवाइस देखो भाई सच बात ये है, कोचिंग तुम्हें टॉपर नहीं बनाती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई भी कोचिंग तुम्हें टॉपर नहीं बनाएगी, तुम्हारी मेहनत तुम्हें टॉपर बनाती है। ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, बात तो सही है यार, अगर तुम ऑनलाइन भी जाओगे ऑफलाइन भी जाओगे तो तुम्हें कोचिंग कोई भी कोचिंग टॉपर नहीं बनाता है। अगर तुम अच्छे से मन लगा कर पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो ज़रूर टॉपर बनोगे। अगर तुम सीरियस नहीं हो ना, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, अगर तुम सीरियस हो तो कोई भी तरीका तुम्हें टॉपर बना सकता है। अगर तुम ऑफलाइन भी जाते हो ना फिर भी तुम्हें टॉपर बन सकते हो, और ऑनलाइन करते हो तो फिर भी टॉपर बन सकते हो। देखो तुम्हें हम एक जाते जाते सलाह देकर जाते हैं, तुम जैसा स्टूडेंट हो, अगर तुम्हें सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो फिर तुम ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन आता है, सेल्फ स्टडी खुद से नहीं होता है, तो फिर ऑफलाइन कर लो मेरे भाई, या फिर तुम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है।
देखो, अगर तुम सच में इस साल कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज से ही शुरू करो मेरे भाई, क्योंकि अभी भी है समय। तुम अभी भी शुरू करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो कमेंट में ज़रूर बताना तुम ऑनलाइन पढ़ोगे या फिर ऑफलाइन। और ऐसे ही पावरफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते